हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सरकारी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग आई एम फाइनली हियर विद द टॉपिक ऑफ हेयर फॉल। तो हेयर फॉल आजकल एक बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक बन गया है। आप इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं हेयर फॉल एंड हेयर फॉल कंट्रोल प्रोडक्ट्स के। तो ये सब अचानक से इतना कैसे बढ़ गया, इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? आई ट्राई टू dwell upon this also. So एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जब भी हमारे पास कोई हेयर लॉस का पेशेंट आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको कैटेगराइज करना कि वो कौन सा हेयर फॉल है। वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेयर फॉल्स, वन इज सिकेट्रिशियल एंड द अदर इज नॉन सिकेट्रिशियल। सिकेट्रिशियल इज स्कारिंग एलोपेशिया, मतलब कि जहाँ से बाल जा रहे हैं वहाँ पे परमानेंट स्कारिंग हो रही है और उस स्कारिंग में कभी भी दोबारा बाल नहीं आते हैं। थैंकफुली दिस इज़ अ रेयर एंटिटी और इसका जो इंसिडेंस है वो नहीं बढ़ा है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज बिफोर. So we are not going to discuss about this. It's not a social media platform topic. The other type of hair fall that we see more commonly is the non-cicatricial alopecia, that is non-scarring alopecia, कि आपके बाल अगर जा भी रहे हैं तो उसका नीचे से स्किन ठीक है और फॉलिकल्स इंटैक्ट हैं बट हेयर फॉल हो रहा है। और इसमें भी बहुत there are more than 20 types of hair falls in that, but there are two types of hair fall that are most common, most relevant as a topic for social education also. So these two types of alopecias are telogen effluvium and patterned hair loss. इसमें भी telogen effluvium happens to be more common. टीलोजन एफ्लूवियम एक ऐसा हेयर फॉल है जिसको हर इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता ही है। सो टीलोजन एफ्लूवियम एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मोस्ट कॉमनली 3 to 6 months तक रहता है। कभी कभी अगर ये 6 months से ज़्यादा रह जाता है तो हम इसको क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। बट द गुड थिंग अबाउट दिस इज इट इज़ अ रिवर्सिबल काइंड ऑफ हेयर फॉल. All of your hair that have gone will come back. Okay, so it's not a permanent type of hair fall, it's not permanent thinning, but there are periods of increased hair fall for 3 to 6 months. And when does this happen? This generally happens when body goes through something extreme, like आप बहुत बीमार हो गए, आपकी कोई सर्जरी हुई, तो चाइल्ड बर्थ हुआ है ना। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ व्हेन द चाइल्ड बिकम्स अबाउट 3-4 months ऑफ एज तो लेडीज स्टार्ट कंप्लेनिंग कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। सो दैट इज़ पोस्टपार्टम टीलोजन एफ्लूवियम, जो कि ऑलमोस्ट सभी को होता है। आई डोंट नो किसी को नहीं होता होगा, ऐसा रेयर ही होगा। सभी को, ऑल लेडीज गो थ्रू दिस पोस्टपार्टम टीलोजन एफ्लूवियम, बट देन योर हेयर डू कम बैक विद टाइम. ओके, किसी कोई मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, किसी को ज़्यादा बीमारी हुई, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या कोई और सीरियस इलनेस थी, या बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ मेंटल स्ट्रेस था, जैसे कि स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम्स थे या वर्क स्ट्रेस था, तो उसकी वजह से आफ्टर दैट इवेंट हैपन्स, उसके 1 से 2 महीने बाद ये हेयर फॉल स्टार्ट होता है एंड इट कंटिन्यूज फॉर अबाउट 3 to 6 months in different people. When you are trying to lose weight, when you are doing crash diets, when there is some kind of nutritional deficiencies, इन सब चीज़ों की वजह से भी टीलोजन एफ्लूवियम होता है, हेयर फॉल होता है। सो जिस भी कॉज की वजह से हुआ वो टाइम के साथ अपने आप पास ऑन हो गया या उसको हमने ट्रीट कर दिया मेडिसिन देने से, तो टीलोजन एफ्लूवियम रिवर्स हो जाता है और वो सारे बाल वापस आ जाते हैं. Okay, so this is also not that bothersome. But what is bothering the society right now is patterned hair loss. Patterned hair loss has always been there, okay? But अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम में पैटर्न हेयर लॉस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एंड लाइक पहले हम देखते थे in men, maybe 1 or 2 out of 10 men used to be bald, and that baldness used to start at a very later age, maybe in their 40s or 50s, and very rarely probably in late 30s.
बट द इंसिडेंस हैज़ गॉन वेरी वेरी हाई नाउ. अभी आप देखो शायद 10 में से 6 या 7 लोगों को हेयर फॉल हो रहा है. और दूसरी बात ये है कि द एज ऑफ ऑनसेट हैज़ रिसीडेड अ लॉट. So you see, people complaining of a pattern type of hair loss very early on in their life and in their early 20s, and there are some, children who are facing it right at the onset of puberty. Pattern hair loss start हो रहा है puberty के साथ साथ ही. So this is a very big change that the society has, we as human beings have seen in the last 2 decades. So why is this happening? Why is this, there is so much of increase in the percentage of people having this and having it at an earlier age? And demographic wise also, this change which is happening so fast, and it is so evident. We see it in everyday life, and you don't need to be a dermatologist to see this. Everybody is seeing this. This is happening much more apparently in India and China as compared to the rest of the countries. Okay, and the females are no far behind. Earlier, purane time mein, it was very rare for women, for you to see women with pattern hair loss. Yes, older females, post-menopausal ladies did have thinning of hair. आपने देखा होगा अपनी दादी और नानी को छोटी पतली हो गई है and all, but they were not complaining of hair loss. कि बहुत gradual हुआ, बहुत late age में हुआ. But आजकल आप देखो तो hair thinning, it's just as men, the incidence is almost closing in on as men, and the age of onset also is, they are just comparing to the male counterparts. So why is all of this happening? Of course, patterned hair loss, as as we study and as you've always heard, is genetic. Okay, because of genetics, there is patterned hair loss, and because of DHT. Okay, so DHT happens to be the main culprit in this. तो सब लोग आजकल DHT ब्लॉकर्स की भी बात करते हैं. तो क्या सिर्फ DHT ब्लॉकर्स आज के टाइम में पैटर्न हेयर लॉस के लिए काफ़ी है क्या? जेनेटिक्स तो चेंज नहीं होता है ओवर एजेस, है ना, वो तो सेम ही इम्पैक्ट चला आ रहा है. तो इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन क्यों है अब इस चीज़ का? What has changed? We all know the answer to this. What has changed? Our diets have changed a lot. We are not eating what our grandfathers and great grandfathers were eating. So nutrition is a very very important thing that has changed. And what else has changed is there's a lot of urbanization, and with the urbanization there's a lot of pollution, poor nutrition, excessive pollution, and what else? High stress lifestyle in the urban areas and probably everywhere now. So because of this high amount of stress that we are facing and the poor nutrition that we are having, the follicles of your hair are not getting proper nutrition, not getting good blood circulation, और circulation है तो वो nutrients, micronutrients नहीं मिल रहे हैं for your hair to grow. And because of this, there are so many things happening. I mean, there are so many brands who are treating only hair loss. There are so many brands who have come up with special hair loss treatment supplements, or other cosmetic products, something to apply on, something to wash your hair with, and multiple other things. So a lot of capitalism is also surrounding this thing now, because of which there is increased awareness, there's increased buzz all over social media when you talk about hair fall. A lot of people talking about it, and people are getting more and more conscious about it and seeking more treatment for hair loss than ever before. इसकी वजह से भी इसका इंसिडेंस अभी हमें और बहुत ज़्यादा लगने लगा है. Now, I mean, it is actually creepy to read reports, which are actually saying that 60 to 80% of the population is having patterned hair loss. So it is immense. I mean, I don't know if the entire species is going to go bad in the coming few decades or what. So
देखते हैं हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. But as of now, when patients come to us to get their hair fall treated, so first it is very very important to know what kind of hair fall it is. Though yes, there are high chances that you are either having a patterned hair loss or a telogen effluvium, but then एग्जैक्टली वाई इट इज़ हैपनिंग, पेशेंट से अच्छे से हिस्ट्री लेके, फैमिली हिस्ट्री लेके, डाइटरी पैटर्न्स पूछ के, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में पूछ के ही आप एक डायग्नोसिस बनाते हैं और एक ट्रीटमेंट प्लान उस पेशेंट के लिए क्यूरेट करते हैं. मे बी डेकेड बैक और 2 decades बैक अगर कोई पेशेंट पैटर्न हेयर लॉस के साथ आता था तो पेशेंट को मिनॉक्सिडिल देते थे, एंड अगर थोड़ा एडवांस्ड होता था तो साथ में DHT ब्लॉकर भी ऐड कर देते थे, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यूज्ड टू डू गुड ऑन दीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट आजकल जो पैटर्न हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं, सिर्फ मिनॉक्सिडिल या DHT ब्लॉकर देने से सब कुछ रिवर्स नहीं हो रहा है. देयर आर डेफिनेटली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जिसकी वजह से सप्लीमेंट्स देने पड़ रहे हैं. पेशेंट को डाइट के बारे में एजुकेट करना पड़ता है, सो दैट दे टेक डाइट विच इज़ रिच इन प्रोटीन एंड इट इज़ हाई इन आयरन ऑल्सो. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मतलब पीपल हेयर इट एवरी टाइम फॉर एवरी अदर थिंग, बट क्या करें, सच है, lifestyle modification, you know, because in recent researches it has been found कि hair loss, pattern hair loss is also linked to metabolic diseases, you know, metabolic syndrome, जो कि आपका शुगर है, BP है, जो सब कुछ आपके वजन ज़्यादा होने की वजह से, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से है ना, एक्सरसाइज नहीं करने से, एक ही जगह पर बैठ के पूरा टाइम काम करने से, वजन बढ़ने से, जंक फूड खाने से जो बीमारियां हो रही हैं, उसी के साथ में पैटर्न हेयर लॉस भी ऐड हो रहा है. तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं तो आपकी बाकी चीज़ें रिवर्स होने के साथ साथ आपके हेयर फॉल में भी इम्प्रूवमेंट होगा. Another thing, you know, another motivation to go every day and exercise and work out and eat healthier, you know. So it is very very important in the present scenario कि अगर आपको पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना कि पैटर्न हेयर लॉस क्रॉनिक होता है, और है ना, बाकी क्रॉनिक डिजीज़ की तरह हमें इसके ऊपर लगातार काम करना होता है. प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट के, है ना, कोई आपको ऐसा तेल मिल जाएगा, कोई आपको ऐसा चूरन मिल जाएगा, कोई ऐसा शैम्पू मिल जाएगा जो आप लगाएंगे और बस तुरंत आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा और 2-3 महीने के अंदर आपके सर पे पहले से कितने ज़्यादा बाल आ जाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है. प्लीज़ हैव योर एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल, एंड यू नो, जितना आप उसके लिए काम करेंगे उतना ही आपका हेयर लॉस कम होगा, उतने ही आपके बाल वापस आएंगे. डॉक्टर तो बस एक बार प्रिस्क्राइब ही करेगा या आपको रिव्यू के लिए बुलाएगा, बट इट इज़ यू हु हैव टू वर्क एवरी डे ऑन इट, यू नो. आपको याद से अपना मिनॉक्सिडिल DHT ब्लॉकर यूज़ करना है, आपको याद से अपने हेड में सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए जेंटल मसाज देना है या इन्वर्जन टेक्निक्स करने हैं, आपको याद करके अपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपको याद करके अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है अगर साथ में होता है तो, आपको खुद ही याद करके रूटीन में एक्सरसाइज करनी है, अपने डाइट में इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, और जो भी सप्लीमेंट्स का रिक्वायरमेंट है उनको यूज़ करना है. सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, यू नो, it is only you who can treat yourself. No doctor can treat you unless and until you decide to get treated and you take it in your own hands. Because doctor तो सिर्फ एक बार लिख के देगा, उसको हर दिन practice करना is in your hands. So if you want to come out of hair fall, we have to do all these things. But don't get more stressed about it कि मुझे रोज़ ये करना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है. It's okay. हो गया कुछ, कोई बात नहीं, अब उसके ऊपर एक्शन लेना है. और ये सब कुछ करने के साथ साथ में स्ट्रेस रिडक्शन करना है लाइफ में, जो आप मेडिटेशन से कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक से कर सकते हैं, एंड इन सिवियर केसेस पेशेंट्स को कभी कभी मेडिसिन का ज़रूरत भी पड़ सकता है स्ट्रेस लोअर करने के लिए. एंड इट शुड नॉट बी अ स्टिग्मा, ठीक है, यू नो, टू ईच इट्स ओन. बट ये सब चीज़ें कंबाइंड एफर्ट में लगती हैं, लॉन्ग टाइम तक लगती हैं,
तब जाके आप पैटर्न हेयर फॉल को स्लो डाउन कर पाते हैं, कुछ रीजनरेशन एक्सपीरियंस कर पाते हैं. But let's hope and pray that as a society we move toward better things, where these unrealistic expectations and toxic environment, whether it is on work or it is because of the social platforms or because of society in general, ये toxicity दूर हो, so that your stress comes down and your medicine works better. Let's hope your hair keep coming back, even if they go, and better they don't go at all. Best wishes to you, and if you are in your hair regeneration journey, keep going. Consistency is the key. I'll come back again with another topic another time. Till then, bye bye.